मुगल ये मंगोल से आए थे। मंगोल लोग जो थे वो नहाते नहीं थे, वो खून पीते थे जानवरों का। उसी सोच के उसी के वंशज ये लोग हैं। औरंगजेब ने इतना धर्मांतरण करा, इतने अपने और मठ मंदिर सभी तहस नहस करके इसने अपने शासन के अंदर भारत को तबाह कर दिया। अंग्रेज भी आए, इन्होंने भी लूट खसोट की, मुगल शासक आए, इन्होंने तो भारत को तबाह करने का काम किया है। इनसे तो मैं लगता है कि इनसे गंदा शासन तो भारत में किसी का भी नहीं आया। सहारनपुर के सांसद इमरान खुसरो साहब का कहना है कि वो इंसाफ पसंद शासक हुए। ये मुझे लगता है कि सांसद जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। भारत का शासक नहीं था, ये तो क्रूर था, हत्यारा था। अगर इसे सांसद जी अच्छा बताते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनको लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। वो सीओ साहब की बात में दम है, उन्होंने अच्छी बात कहनी। इन दिनों हिंदुस्तान में औरंगजेब को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। औरंगजेब मुगल शासक थे और उसको लेकर के कई समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, उसके नेता औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं या यूँ कहें कि उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं और जानते हैं कि औरंगजेब को लेकर के जो बहस छिड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, सियासी गलियारों में जो एक मुद्दा मिल गया है एक दूसरे दल को, तो इस पर क्या कुछ विचार हैं? चौधरी साहब, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की बयानबाजी जो औरंगजेब के बारे में की जा रही है? एक पक्ष है कि तारीफों को पुल बांध रहा, तो एक तरफ उनका विरोध। धन्यवाद आपका जी। आपने ये विषय में हमारे सामने रखा, हमारे से पूछने की कोशिश करी कि मुगल राजा औरंगजेब इस तरह के उसके ऊपर जो चर्चाएं चल रही है, ये चर्चा का विषय जो है ना ऐसे नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले पता करें कि मुगल क्या है, मुगल कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इनका भारत में आने का इनके पीछे क्या राजनीति थी, इनकी क्या सोच थी कि भारत से क्या चाहते थे। उसी कड़ी में मुगल बाबर राजा यहाँ आया। मुगल उसने यहाँ पे तहस नहस किया, अपने जो रियासतें थी, राजा लोग थे, उनको तबाह किया और यहाँ पे अपना शासन बिठाया। उसमें उनका 1526 ईस्वी में उनका आना हुआ। तभी उसी कड़ी में उनका एक वंश का राजा ही हुआ औरंगजेब, जो बड़ा क्रूर था। और ये सुना जा रहा है कि उसके पक्ष में बड़े बड़े बम्बई में एक अपने राजनीतिक लोग हैं, वो भी है, एक सहारनपुर के राजनीतिक है, वो जो सब पक्ष ले रहे हैं उनका। उन्हें पहले जानकारी करनी चाहिए कि औरंगजेब कौन था, इसके इसकी सोच क्या थी, इसकी भारत में शासन करने के पीछे इसका क्या क्या एक मंशा थी। ये देश को तबाह करना चाहता था, ये भारतीय संस्कृति को तबाह करना चाहता था। और ये पूरा भारत में चाहता था कि सभी इस्लाम के मानने वाले लोग हों। उस क्रूरता के पीछे इसने इतना भारत को तबाह किया है और लूट खसोट मंदिर अपने सब इसने तहस नहस किए अपने शासन में। और इसने तो ये तो ऐसी सोच का व्यक्ति था, इसने तो ये शाहजहां का बेटा था। इसने अपने बाप को जो है ना बुढ़ापे के अंदर जहर पिलाया, जहर पिला के उसकी मृत्यु कराई इसने, और अपने भाइयों की इसने हत्या ही करी। ये अपना जो है ना तीसरा बेटा था, छठी औलाद थी शाहजहां जी का, और इसने जबरदस्ती अपनी सत्ता हासिल की और इसने अपने भाइयों को भी मारा, अपने पिताजी को भी जहर दे के मारा। अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में राजनीतिक लोग आज भारत में अच्छा कहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम ये भारत के लिए बड़ा दुखदायी होगा। ऐसी सोच अगर अपने देश के लोग रखेंगे ऐसे राजा के बारे में। और ये मुगल ये मंगोल से आए थे। मंगोल लोग जो थे वो नहाते नहीं थे, वो खून पीते थे जानवरों का। उसी सोच के उसी के वंशज ये लोग हैं। ये तो भारत को इसने औरंगजेब ने इतना धर्मांतरण करा, इतने अपने और मठ मंदिर सभी तहस नहस करके इसने अपने शासन को जमाया। और ये इसका जन्म जो है ना वो 1618 में हुआ, और 1618 में फिर इसकी मृत्यु 1707 में हुई। ये इसने 50 साल शासन किया और इसने मुगल साम्राज्य में सबसे लंबा शासन किया। और इसने अपने शासन के अंदर भारत को तबाह कर दिया, मैं मानता हूँ। जब उस समय बताया जाता है कि हिंदुस्तान जो है यानी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लूट खसोट की, मुगल शासक आए, उनके बारे में। अंग्रेजों ने तो लूटपाट की, मुगलों ने तो यहाँ की इज्जत पे वार कर दिया, यहाँ का धर्मांतरण कर दिया, यहाँ की महिलाओं को जबरदस्ती, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, लूट खसोट की, मंदिर और मठ गुरुद्वारे सभी को खत्म किया।
इन्होंने शीश महल अपना दिल्ली में है, वहां पे शीश कटवा दिए गए अपने जो वीर योद्धा लोग थे उनके। इन्होंने तो भारत को तबाह करने का काम किया है। इनसे तो मैं लगता है कि इनसे गंदा शासन तो भारत में किसी का भी नहीं आया। विदेशी शासन और भी आए हैं, दिल्ली सल्तनत के लोग भी राजा हुए हैं यहाँ, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसने तो पूरे भारत को सबसे क्रूर राजा हुआ है। अगर इस राजा के विषय पे आप इसे अच्छा कहेंगे तो यह दुर्भाग्य है हमारे लिए भी, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब का कहना है कि वो इंसाफ पसंद शासक हुए, उनके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहता। ये मुझे लगता है कि सांसद जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने पहले इतिहास पढ़ना चाहिए भारत का, और भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये शासक कैसा हुआ है। ये शासक तो लुटेरा था, ये शासक नहीं था, ये तो क्रूर था, हत्यारा था। अगर इसे सांसद जी अच्छा बताते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनको लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। और न यहाँ की सरकार को इस चीज पे, सांसद जी के इस बयान पे जरूर अपनी सरकार ने इससे पूछना चाहिए कि आप लोग इस तरह के जो करते हैं, जनता ने इनका जवाब देना चाहिए। जनता ने पता है कि औरंगजेब ने अपने समय पे कितना भारत को तहस ने किया, उसको ये लोग अच्छा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी सोच भी ऐसी है जैसी औरंगजेब की थी। ये भी देश में वही चाहते हैं दोबारा जो औरंगजेब ने किया है। इनकी भी मंशा यही है कि हम भी ऐसे ही करें देश में, और जो देश भारत आज मजबूत है, दुनिया में इसका नाम है, इसे खत्म करने में मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग अब संसद में जा रहे हैं, इनकी मानसिकता इसी तरह की है जैसी औरंगजेब की थी। यह देश के लिए ठीक नहीं है। अगर हम बात करें तो होली पर्व को लेकर के संभल के डीएसपी हैं अनुज चौधरी, उन्होंने कहा है कि भाई जिन लोगों को रंग गुलाल लगाने से धर्म भ्रष्ट होता है और दिक्कत होती है वो अपने घरों से ना निकले। उस बयान को लेकर के अब कुछ राजनेता है अब मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति अपनी कर रहे हैं, तो उसको देखो, मैं उस पुलिस अधिकारी की बात को ये सोच थी, वो ये नहीं थी कि दो समुदाय के लोग आपस में लड़े या संभल की स्थिति खराब हो। वो चाहते हैं कि संभल में अपने संभल में स्थिति जो है ना, पहले भी कई बार खराब हो चुकी, वो नहीं चाहते कि वही स्थिति दोबारा संभल में आए। संभल में जो सीओ साहब का एक बयान था, उन्होंने होली पर्व पे ये दिया है। होली पर्व पे उनका मकसद ये नहीं था, वो चाहते हैं कि आपस में सद्भाव रहे, प्यार बना रहे। और ठीक है, एक इतना बड़ा त्योहार हिंदुओं का है, अगर एक जुमा इस तरह का है कि उसमें अपने जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो भी इसे अच्छी भावना से मनाएं और रंगों से परहेज ना करें, क्योंकि ये त्योहार तो सभी का है, पूरे भारत का है। उनकी भी संस्कृति यही थी, उनकी भी संस्कृति को बदल के इस संस्कृति में आई है, ये विदेशी संस्कृति में आई है। उन्होंने नहीं, अपनी प्राचीन संस्कृति जो उनकी रही है उससे वो द्वेष या इस तरह की भावना उसके प्रति ना रखें। उनका कहना है कि जिसे रंग गुलाल से जिसका धर्म भ्रष्ट होता है तो घर से ना निकले। उनका कहना सही है। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि भाई देखो, ये इतना बड़ा त्योहार है, इसे एक समुदाय के पूरे भारत के लोग मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो अगर दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय के लोगों को इससे कोई दिक्कत है तो वे अपने घरों पे बैठ के काम करें, इस तरह बाहर ना निकलें। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई भी किसी भी तरह का होली पर्व पे इस तरह का काम नहीं होगा जिससे उनको कोई परेशानी हो, उनके धर्म को कोई परेशानी हो। वो सीओ साहब की बात में दम है, उन्होंने अच्छी बात कहने की कोशिश की है। और मेरा मानना है कि इस त्योहार को सभी लोग ढंग से मनाएं, अपने घरों में रहे, इसमें उपद्रव या किस तरह की बात ना आए। इसमें अच्छे ढंग से ही त्योहार मनना चाहिए, चाहे आपका हो या हिंदुत्व का हो या मुस्लिम का हो, कोई भी हो, उसमें किसी तरह के भी आपस में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। यही सोच एक सीओ साहब ने अपने बयान में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से औरंगजेब के बारे में बयानबाजी चल रही है, उनकी तारीफ की जा रही है, तो ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं इतिहास का ज्ञान नहीं है और इतिहास को उनको पढ़ के इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरवादी थे, वो कट्टर मुस्लिम थे। वो मुगल शासक में उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को जहर पिला दिया था बल्कि अपने भाइयों की भी हत्या की थी, सिर्फ और राजगद्दी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।